तो मैं स्वागत करता हूं जहां से कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का। और मैं उनके लिए जहां से 2025-26 का सामाजिक विज्ञान का एक मार्केट का ऐसा पेपर लेके आ चुका हूं जिसका आपकी परीक्षा में आने का 100% चांस क्यों हो जाता है, क्योंकि यह पेपर एक प्रकार का मार्केट का पेपर है। और मार्केट का पेपर ही आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य जी या जो भी परीक्षा करवाएंगे वह इस मार्केट के पेपर को जब मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो आपकी परीक्षा में यही वाला पेपर निश्चित ही आ जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा देखकर यानी इस वीडियो को पूरा देखकर जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोग को यहाँ पर इसका जो है से हाल यहाँ पर बताया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर इसको देखकर जाइए ताकि जब ये आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग यहाँ पर इसको हल करके यहाँ पर अच्छा अंक प्राप्त करें। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस प्रश्न पत्र का जो है से हल को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ऊपर की तरफ यहाँ पर नाम डालना होगा और ऊपर की तरफ अनुक्रमांक और यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी गई है। समय यहाँ पर हम लोग को 3 घंटे दिया गया है और पूर्णांक यहाँ पर 70 का यहाँ पर हम लोग को दिया गया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग को यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो दी गई है वो है हमारा यहाँ पर पेपर कोड। पेपर कोड SS93 यहाँ पर इसका पेपर कोड जो से हो जाता है। उसके बाद ऊपर से यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर पूरा यहाँ पर आप लोग को निर्देश दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग जैसे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं खंड खा का पहला प्रश्न हमारा है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई। तो हम लोग जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति 1789 में यहाँ पर हुई थी और लुईस लौहमी को यहाँ पर मारा गया था जो कि निरंकुश राजा था। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने इस पुस्तक को लिखा था मेरे सपनों का भारत। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 30 कह रहा है भारत में योजना का आयोग का गठन कब हुआ। तो ए वाला ऑप्शन 1950 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थल। हम लोग जानते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर हमारा गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 5वां प्रश्न है लोकतंत्र का वास्तविक आधार जनता की सहमति। बिना जनता की सहमति का वह शासन लोकतंत्र कहलाएगा ही नहीं। यही हमारा बी वाला ऑप्शन भी इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़े लिखने वाले यानी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न की ओर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ पर हम लोग को खंड यहाँ पर खा दिया गया है। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग को 6 कह रहा है लोकतंत्र की 2 विशेषताएं आप लोग को बतानी होगी। उसके बाद 7वां प्रश्न कह रहा है भारतीय कृषि की 2 प्रमुख यहाँ पर समस्याएं आप लोग को बतानी होगी। 8वां प्रश्न कह रहा है 1857 की क्रांति के 2 यहाँ पर आप लोग को कारण बताने होंगे। उसके बाद 9वां प्रश्न यहाँ पर हम लोग से कह रहा है कुछ इस प्रकार से भारत के 3 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के नाम यहाँ पर आप लोग को बताने होंगे। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है हम लोग से मत्स्य अधिकारों के 2 मूलभूत यहाँ पर आप लोग को अधिकार यहाँ पर बताने होंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग को यहाँ पर खंड गा में यहाँ से हम लोग अब प्रश्न पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन से भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। 12वां प्रश्न कह रहा है भारत के पर्वतीय प्रदेशों के 2 मुख्य आर्थिक यहाँ पर आप लोग कार्य बताने होंगे। उसके बाद 13वां प्रश्न हम लोग से फिर से कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका आप लोग को बतानी होगी। उसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है हम लोग से पंचायती राज व्यवस्था में विशेषताएं यहाँ पर आप लोग को बतानी होगी। उसके बाद 15वां आखिरी प्रश्न जो कि खंड गा का है मानसून का भारत की कृषि पर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा है यहाँ पर आप लोग को बता देना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं कि खंड यहाँ पर घा में हम लोग देखते हैं इसमें भी यहाँ पर हम लोग को 5 प्रश्न दिया गया है। तो 16वां प्रश्न कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम 18 से 57 1947 तक की प्रमुख घटनाओं को यहाँ पर आप लोग को एक छोटे रूप में यहाँ पर बताना होगा यानी संक्षेप में आप लोग को वर्णन कर देना होगा। वैश्वीकरण के भारत पर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़े आप लोग को बताना होगा। उसके बाद 18वां प्रश्न कह रहा है संसदीय लोकतंत्र और राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या अंतर है। उसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को बताइए। उसके बाद अंतिम 20वां प्रश्न हम लोग से कह रहा है भारत के औद्योगिकरण में लघु उद्योगों की भूमिका यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट करनी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ पर हमारे चैनल से बहुत मदद मिली होगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग चाहे अगले क्लास जाए 10th 11th या 12th में ही चले जाएँ आप लोग को ऐसे ही पेपर कराया जाएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोग को यहाँ पर फ्यूचर में भी लाभ हो सके। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं
आप लोग को ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगी।